ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आइए चलते हैं लंका की तरफ। हनुमान जी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करके वापस आए हैं। उन्होंने सीता का पता लगाया है और सारे वानरों को इसकी खबर दी है। सारे वानरों में अब एक नया उत्साह है। देखते हैं क्या होता है। तो राम हनुमान के इस अद्भुत कार्य से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा कि गरुड़ के अतिरिक्त तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं था जो इस कार्य को कर सकता था। तुम सभी सेवकों में उत्तम हो। क्यों? क्योंकि उत्तम सेवक वो होता है जो अपने स्वामी द्वारा दिए गए कार्य से अधिक करने की इच्छा रखता है और अधिक करके आता है। अपने स्वामी द्वारा उसको एक क्षमता मिलती है, एक शक्ति मिलती है। उस शक्ति का सदुपयोग करके केवल उतना ही नहीं करता जितना बोला गया, बल्कि सोचता है कि हाउ कैन आई सर्व बेटर। तुमने वही कार्य किया है। मध्य सेवक वो है जो योग्यता तो ज्यादा है करने की, लेकिन करता उतना ही है जितना बोला जाए। जितना बोला है उतना ही नहीं करूंगा, उतना ही करूंगा, बाकी समय सोऊंगा, आराम करूंगा, नहीं तो मुझे काम से लाद दिया जाएगा। तो उतना ही सेवा करना चाहता है जितना बोला गया। ये मध्यम कोटि का सेवक। और फिर निम्न कोटि का सेवक है जो योग्यता होने पर भी स्वामी की सेवा नहीं करता। तो प्रिय हनुमान, तुमने न केवल सीता की खोज करी बल्कि उसे अपने वचनों से सांत्वना दी, समूची लंका का परीक्षण किया, निरीक्षण किया, महान राक्षस योद्धाओं का शक्ति का प्राकलन किया, रावण के हृदय में भय का संचार किया। वस्तुतः तुम्हारी सेवा ने मेरे प्राणों की रक्षा करी है। ऐसा कहकर राम ने प्रेम सहित हनुमान का आलिंगन किया और तब राम सुग्रीव की ओर मुड़े और बोले, अब हम सीता की स्थिति से अवगत हैं, किंतु ये वानर सागर किस तरह पार कर पाएंगे, ये एक विचार का विषय है। और राम जी विचारों में लीन हो गए। हनुमान की ओर देखकर राम ने कहा, यदि मैं चाहूं तो अपनी दिव्य शक्तियों के उपयोग से सहजतापूर्वक सागर को पार कर सकता हूँ, सुखा सकता हूँ। तो मुझे लंका की किलाबंदी के विषय में तथा अन्य कोई संबद्ध सूचना हो तो विस्तार से बताओ। हनुमान ने उत्साह के साथ बताया, लंका के में 4 प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। उनकी प्रथम सुरक्षा व्यवस्था तो प्राकृतिक है। कैसे? नगर पर्वत के शिखर पर है और चारों ओर से नदी है और घने जंगल है, उसमें उनका किला है। लंका ऊंची स्वर्ण दीवारों से घिरा है और चारों तरफ विशाल 4 द्वार हैं, जो विशाल काय प्रक्षेपास्त्र यानी कि कोई मिसाइल और ऐसे यंत्रों से युक्त है। ऐसे कोई उसमें एंटर करने का प्रयास करेगा तो मार दिया जाएगा। उन दीवारों के चारों ओर विस्तृत घाटी है, बहुत गहरा खड्डा सा है, जिसमें भयानक घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं। यदि कोई नदी के थ्रू पार करने की कोशिश करेगा तो घड़ियाल खा जाएंगे। घाटियों पर उठाए जाने योग्य 4 विस्तृत पुल हैं जो द्वारों से लगे हैं। तो वानरों को एकत्रित, भगवान राम कहते हैं, वानरों को एकत्रित करो ताकि हम शीघ्र लंका के लिए प्रस्थान करें। लक्ष्मण और सुग्रीव ने राम द्वारा की गई पहल की प्रशंसा की। लक्ष्मण और सुग्रीव ने, राम जी ने जैसे ही बोला, क्योंकि राम जी जनरली थोड़े शांत स्वभाव के थे, वो एकदम से कोई भी चीज करना नहीं चाहते थे, सोच समझ कर ही करते थे। और ये लोग थोड़े से भगवान की सेवा करने के लिए उतावले थे, रावण को मारने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने सुना तो ये बड़े प्रसन्न हुए और सारे वानर जो है इधर उधर, कहाँ जहाँ पूरी जगह में वानर ही वानर थे। तो कंदराओं से, वन से, पर्वतों से सब निकल के आने लगे, इकट्ठे हो गए। तो राम जी ने बोला, मैं चाहता हूं कि तुम सेना के आगे चलो हे नील, और अपने साथ कुछ वानरों को ले जाओ। तो ये योजना इस तरह से बनाई गई कि कहीं पर भी शत्रु आक्रमण के लिए अब जो है खतरे का समय है, हम बिल्कुल लंका के निकट में है, कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो तुम जो है बलवान लोगों को आगे आगे चलाया जाए और जो थोड़े दुर्बल वानर हैं उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ रखा जाए, इस तरह, क्योंकि भयानक संघर्ष होने वाला है। सीता की मुक्ति हेतु युद्ध की इच्छुक सेना ने रात दिन चलने का विचार किया। अब वो आगे चलती रही लंका की तरफ। चलते हुए वानरों ने स्नान किया, पर्वतीय झील में क्रीड़ा करी, फल फूल खाए, थोड़ा बहुत आपस में खेले कूदे, क्योंकि बड़े उत्साहित थे भगवान राम की सेवा करने के लिए। अंततः राम महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए, जो कि सीमा पर था, उसके बाद समुद्र था। तो महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए, पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और वहां पहुंचकर राम ने सुग्रीव से कहा, हमारे समक्ष अपार सागर है और ये चुनौती है, हम इसे कैसे पार करेंगे? वानरों को अपना शिविर लगाने दो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा।
तब तक इनको बोलो अपना शिविर लगा लें चारों तरफ। वानरों के झुंड ने जब अपना शिविर लगाने में व्यस्त थे, तब ऐसा लगता था कि वहां एक विशाल बादामी सागर बन गया। एक सागर तो इधर है नीला, और इधर बादामी सागर है, यानी कि बंदर के कलर सागर जैसा ही दिखता था। हनुमान का विनाशकारी पराक्रम देखने के पश्चात रावण ने उधर लंका में एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि हनुमान जी ने से वो भयभीत हो गया था कि जब एक बानर ऐसा कर सकता है तो यदि ये सारे बानर आ जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, राक्षसों के राजा ने कहा अपनी मीटिंग में लंका में, अभेद्य लंका का विनाश हो गया है, मेरे महल विध्वंस कर दिए हैं, अनेक वीर सक्षम सक्ष योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। प्रमाणिक विचार के अनुसार विचार विमर्श करने का यही समय है। कुछ करने से पहले हमें अच्छे से मीटिंग करना चाहिए, अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राम शीघ्र ही अपनी वानर सेना को लेकर यहाँ पर आ ही जाएगा, लंका पे आक्रमण करेगा ही, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पराक्रमी तो है, क्योंकि जनस्थान में भी उसने अपने पराक्रम को दिखाया है। दंडकारण्य के वन में खरदूषण इत्यादि सब लोगों का अंत किया है। अतः मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सहजता से सागर तो पार कर ही जाएगा। मेरे प्रिय राक्षसों, तुम सब बुद्धिमान हो, तुमसे परामर्श लेना चाहता हूं कि हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। राम की शक्ति से अनभिज्ञ, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के चक्कर में चापलूस राक्षसों ने कहा, आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, आप तो अकेले ही शत्रु का परास्त कर देते हैं। ऐसे ऐसे चापलूसों से बड़ा खतरा होता है हमारे जीवन में, जो हमारी तारीफ करते रहते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं रावण, आप अकेले ही सबको मार देंगे। स्मरण कीजिए आपने कैसे कुबेर को पराजित किया था, लंका प्राप्त करी थी। आप क्यों चिंता करते हैं, आप शांति से विश्राम कीजिए। आपका पुत्र इंद्रजीत भी जो है, राम समस्त वानरों का अकेले ही विनाश कर देगा। युद्ध से पहले इंद्रजीत ने सभी देवताओं को परास्त किया। आप जानते हैं, इंद्र को बंदी बनाया, आप जानते हैं, लंका में रखा। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही इंद्र को छोड़ा गया, तो वो दोबारा से स्वर्ग जा पाया। क्यों डरते हैं आप? हाँ, तभी वहां पर प्रहस्त है, एक और सेनापति जो है, उन्होंने बोलते हैं, हमने देवताओं, गंधर्वों, दानवों, विशाचों, पिशाचों को परास्त किया है। इस तुच्छ प्राणियों, मानवों से क्यों और बानरों से क्यों भयभीत हो रहे हैं? हनुमान इतना कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको थोड़ा असावधानी से ले लिया, कहते हैं ना, इजीली उसको ले लिया। हम थोड़ा सतर्क रहते तो हम वो इतना कुछ उछल नहीं पाते। तो तभी वहां जो कुंभकर्ण का विशाल काई और शक्तिशाली पुत्र निकुंभ गरजते हुए बोला, आप सभी हमारे स्वामी के साथ यहीं पर रहें, मैं अकेले ही सबको पराजित करके आता हूं। तो इन सब की बातें सुन रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहे कि मैं अकेला ही कर दूंगा, आप अकेले ही कर देंगे। तब विभीषण ने बड़े नम्रता से बीच में हस्तक्षेप किया, और सबके बैठ जाने के पश्चात धर्मपरायण विभीषण ने कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, बुद्धिमान व्यक्तियों के मतानुसार हिंसा का आश्रय तभी लेना चाहिए जब सुलह, दान, मतभेद के बाकी सारे उपाय अगर खत्म हो गए, तभी हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, कभी किसी से। यानी कि पहले हम बातचीत करें, बातचीत से मसला सुलझता है तो उससे सुलझाएं, और कई तरीके अपनाएं, लेकिन युद्ध को अंत में, जैसे भगवान ने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में पहले शांति प्रस्ताव लेके गए, सब कुछ किया और फिर ही युद्ध किया। सीता का अपहरण ही सबसे बड़ी संकट का विषय, सबसे बड़ा मूल कारण है सीता का अपहरण। तो इससे पहले कि राम के बाण, हम इतनी मीटिंग कर रहे हैं, इतना खतरा ले रहे हैं, क्यों ना सीता को ही लौटा दें। अब विभीषण का सुझाव सुनते ही राम जी ने कहा क्लोज द मीटिंग। राम जी का, सॉरी, रावण ने कहा क्लोज द मीटिंग। सारा मूड ही खराब हो गया उसको, तो यही वो नहीं सुनना चाहता था कि सीता को वापस किया जाए, लेकिन चिंता तो थी। फिर उसने अगले दिन फिर से मीटिंग बुलाई, सब लोगों को एकत्रित किया। रावण ने सभा को संबोधित करते फिर से कहा, राक्षसों, मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि 6 मास तक की निद्रा में रहने के पश्चात कुंभकर्ण जाग गया है। कुंभकर्ण को वास्तव में जगाया गया था पहले ही, डर के मारे कि इसको उठाया जाए। अब इस बीच में रावण ने यही किया, तो कुंभकर्ण भी अब सभा में बैठे हैं। तो कहते हैं कि सभी ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें सभी को भली भांति अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए मेरी सच्चाई क्या है। अब बड़ा क्लोज लोगों के साथ में मीटिंग हो रही है, बताना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। तो मैं इस सुंदरांगी सीता के प्रति आसक्त हो चुका हूँ, इसको प्राप्त करना चाहता हूँ। उसको प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा के अधीन हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम सभी मुझे राम का वध करने का कोई उपाय बताओ, ताकि मैं सीता को अपने पास रख पाऊं। और कुंभकर्ण तभी खड़े हो गए। कुंभकर्ण, अरे मूर्ख, सीता का अपहरण करते समय योजना बनाते हुए हमसे सलाह मशवरा किया था क्या? यदि किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन चलो, अब जो है वो है, तुम हमारे भाई हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, चिंता मत करो, कि राम और लक्ष्मण का वध करके सभी वानरों का भक्षण कर लूंगा और तुम्हारी भूल को निष्फल कर दूंगा।
अब जो हो गया सो हो गया। उधर महापार्श्व उठे, महापार्श्व उस शाप के सॉरी बीच में अब रावण बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सीता को भोग नहीं सकता, मैं क्यों इंतजार कर रहा हूँ, 10 महीने 11 महीने होने को आ रहे हैं। हाँ, समस्या क्या है? तो वो बताते हैं एक और कहानी कि एक्चुअली में मैंने इतिहास में एक अप्सरा को, एक बहुत ही एक एक सुंदर स्त्री थी जो कि तपस्वी थी, हाँ, उसके साथ मैंने बदतमीजी करी और उसने फिर ब्रह्मा जी से शिकायत भी करी। तब मुझे ये श्राप मिला कि यदि मैंने किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करी, हाँ, तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, वरना तो मैं राम से मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे तो ये शाप से समस्या है, ये असली प्रॉब्लम है। तो इसलिए कुछ उपाय करते हैं ताकि सीता को मैं प्राप्त कर लूं और इन वानरों को, राम को, इन सबको हम हरा दें। तब विभीषण फिर से खड़े होते हैं, बहुत हो गया। कहते भ्राता रावण, क्या आपको सीता उस विषैले सर्प की तरह नहीं लगती जिसको आपने अपने गले में लटका रखा है? वो आपको कभी भी काट सकती है। अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्या हो गया आपको? सीता को राम को सौंप दें, सारी फसाद की जड़ वही है। इससे पहले कि लंका का विनाश हो जाए, सारे राक्षसों का विनाश हो जाए, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई भी राक्षस बचेगा नहीं। कोई भी राक्षस नहीं बचेगा, बताने के लिए भी नहीं बचेगा कि युद्ध कितना भीषण था। हाँ, भीषण कहते हैं सीता को राम को लौटा देने का सुझाव देकर केवल मैं आपके हित की बात कर रहा हूं भैया। वह मंत्री जो अपने राजा और उसके शत्रु की तुलनात्मक एनालिसिस नहीं करता और केवल आपकी चापलूसी करके आपके शत्रु को कम बता रहा है, आपको ज्यादा बता रहा है, वो आपका दुश्मन है, समझ लीजिए। मैं शत्रु की बल को एनालाइज करके उसका उसको नाप कर आपको बता रहा हूं कि ये युद्ध एक तरफा होगा और हम हारेंगे। अपने पिता के अनुज के वचनों को और अधिक सहन नहीं कर पाए। कौन? हाँ, इंद्रजीत। अपने बल के अहंकार में इंद्रजीत क्रोध से चिल्लाता है, विभीषण आप कायर हैं, आप नपुंसक हैं। देखिए एक तरह से चाचा जी हैं, कैसे बदतमीजी बात कर रहे हैं। आप कायर हैं, नपुंसक हैं, आपके परामर्श के लिए इस सभा में कोई स्थान नहीं है। क्या ना, क्योंकि आपकी बातों में साहस और वीरता नहीं है। भूतकाल में कुछ समय पहले मैं इंद्र तथा उसके वाहन ऐरावत को खींचकर भूमि पर ले आया था और सारे देवता भय से कांप गए थे। तो ये राम लक्ष्मण क्या चीज है मेरे सामने। विभीषण ने भी शक्ति से उत्तर दिया, बड़े हैं, सीनियर हैं, धर्मपरायण, डरते नहीं किसी से। हे इंद्रजीत, तुम एक साधारण किशोर वय बालक हो, बालक अविवेकी हो। तुम वास्तव में रावण के पुत्र नहीं, शत्रु हो, क्योंकि तुम मंद बुद्धि हो, अविवेकी हो, असभ्य हो, दुष्ट हो। सीता उदार उपहारों सहित राम को सौंप देनी चाहिए, उपहारों के साथ देनी चाहिए, ताकि राक्षस शांतिपूर्वक निवास कर सकें। हे राक्षसों के दुश्मन। हाँ, अब जो है रावण थक गया, क्योंकि वो तो ऐसी इंद्र तृप्ति चाहता था और विभीषण की बातें तो चुभ रही थी। अब वो भी थक गया, उसने अपनी अनुज की निंदा करनी शुरू करी। उसने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को मित्र बताता हो किंतु वास्तव में विश्वासघाती हो, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से तो किसी शत्रु या विषैले सर्प के साथ रहना बेटर है, अच्छा है, श्रेष्ठकर है। तुम विश्वासघाती हो, तुम हमारी सेना का मोराल डाउन कर रहे हो विभीषण, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, ईर्ष्या। यही कारण है कि तुम, जब मुझे सम्मान मिल रहा है तो तुम्हें सहन नहीं हो रहा है, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं ही क्यों भोग करूं। हाँ, यदि कोई तुम्हारे जैसा और कोई होता बोलता तो अभी तक तो उसका वध कर देता, नीच। हाँ, तुम मेरे कुलीन परिवार के लिए कलंक हो। अब रावण की भर्त्सना सुनकर क्रुद्ध विभीषण हाथ में गदा ली और खड़ा हो गया और जाने की तैयारी करने लगे। उनके साथ उनके 4 अनुचर और खड़े हुए और बोला, हे राजन, यद्यपि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, किंतु अब मैं आपके वचनों को और सहन, यानी कि अपने से श्रेष्ठ लोगों के वचनों को डांट डपटकों में सहन करना चाहिए। देखिए विभीषण धर्मपरायण बता रहा है, लेकिन मैं आपके वचनों को सहन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपने अधर्म का रास्ता अपनाया। यस, यानी कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे पति, हमारे पत्नी, जो भी है, यदि हमसे जो श्रेष्ठ करें, यदि वो कभी हमें डांट देते हैं क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें उस डांट को सहन लेना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं, मैं नहीं सहन कर सकता यहाँ पर, क्योंकि तुम अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो। केवल रुचिकर वचन बोलने, मिथ्या प्रशंसा करने वाले व्यक्ति तो बहुत मिलते हैं संसार में, किंतु ऐसा व्यक्ति जो सच बोले हमारे कल्याण के लिए, हाँ, बड़ा दुर्लभ है। हे रावण, मैंने आपको राम के हाथों मारे जाने से बचाने की बहुत परामर्श दिए, किंतु आपने मेरे परामर्शों को अस्वीकार कर दिया। अब तो मैं आपको केवल शुभकामना देता हूँ मेरे भ्राता, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। विभीषण और उनके अनुचर वहां से चले गए और थोड़ी ही देर में ये कहाँ पहुंच गए, ये उस जिस समुद्र को पार करने के लिए इतनी
अटकलें चल रही हैं। ये रावण थे, ये सॉरी ये राक्षस थे और मायावी थे। तो विभीषण अपने अनुचरों के साथ उस सागर को आराम से पार करके राम जी के शिविर में आ गए। कहते हैं कि 1 घंटे में ही लगभग वहां पर पहुंच गए। जब वानरों ने विभीषण को ऊपर से वो मंडराते हुए देखा, ये कौन आ रहा है, तो सब घबरा गए। सावधान, ये राक्षस अवश्य ही हमारा वध करने के लिए आया है। सभी वानर पत्थर, सबने पत्थर, चट्टाने, पेड़ उखाड़ के उठा ली, थोड़ा सा और आएगा तो करते हैं इसका काम। सब एकदम रेडी थे। तभी विभीषण बोलते हैं, हे वानर राज सुग्रीव को, मैं रावण का अनुज हूं। मैंने रावण का भूतपूर्व मंत्री होने के नाते उससे बहुत बार सलाह मशवरा किया कि सीता को राम को सौंप दो, राम के प्रति समर्पण कर दो, लेकिन रावण ने कटु वचन कहकर मेरी निंदा करी। अतः मैं अपना घर, पत्नी, बच्चे सबको त्याग कर राम के चरण कमलों की शरण लेने आया हूँ। कृपया जाकर भगवान राम को इसका मेरे उद्देश्य से अवगत कराएं। सुग्रीव राम के निकट जाकर बोले, शत्रु पक्ष का एक राक्षस आया भगवान। अब ये बोल तो रहे हैं बात को, लेकिन अपनी राय भी साथ में लगाना चाहते हैं। वो कहता है कि उसने रावण को त्याग दिया है, परंतु उसके कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिए भगवान। वास्तव में एक राक्षस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह गुप्तचर भी हो सकता है। यदि उसका विश्वास करेंगे, करके हम थोड़ी सी भी प्रतीक्षा करेंगे तो हम पर विपत्ति आ सकती है। मेरा सुझाव तो यह है कि उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। सारी राय दे डाली। किंतु राम ने हनुमान के दल में जाकर वानरों से भी राय लेनी चाहिए और वानरों से पूछा। वानर कहते हैं, भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप हमें पूछ के हमें सम्मानित कर रहे हैं। तब अंगद बोलते हैं, यदि इस राक्षस की उपस्थिति से हमें कुछ लाभ मिले तो सावधानी के साथ इसको ले लेना चाहिए अपनी सेना में, बट सावधानी के साथ। जरा सा भी शक होता है तो उसे भगा देना चाहिए। सरब, एक और वानर ने बोला कि हमें किसी को उस पर दृष्टि रखने के लिए रख देना चाहिए निरंतर, और जैसे ही थोड़े समय ऑब्जर्वेशन के बाद समझ में आता है कि वो सही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। जामवन कहते हैं, जामवन हमें अत्यंत सावधानी से रहना चाहिए, संशय युक्त होकर उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तब जो है कुशाग्र बुद्धि वाले हनुमान जी बोलते हैं कि हमारे पास विभीषण को परखने का समय कहाँ है, हमें तो अभी ये सागर पार करना है किस तरह से, फटाफट युद्ध है, इतना समय का है। मेरे विचार में वह यहाँ पर राम की शरण में आशा से पूर्ण निष्ठा के साथ आया है। उसे यह बोध हो चुका है कि रावण अधर्मी है, राम धर्मपरायण है, पवित्रता का प्रतीक है, भगवान है। उसका शांतिपूर्ण आचरण तथा उसकी विचार युक्त वाणी, शांतिपूर्ण आचरण, यानी कि विभीषण डरावा नहीं है। आप देखिए, सेना के पास आया है, बोल रहा है कि मैं कौन हूं, उसकी वाणी में एक ठहराव है, घबराहट नहीं है। हनुमान जी ने बोला, एक कपटी व्यक्ति इतना शांत चित्त नहीं हो सकता। किसी के हृदय में भी अगर कुछ दुर्भावनाएं होती हैं तो उसके चेहरे और वाणी से प्रकट हो ही जाती है, छुपती नहीं है, पता चल ही जाता है कि इसके हृदय में कुछ और है। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे। मेरे विचार में विभीषण को बिना किसी संकोच के अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर ही लेना चाहिए। यद्यपि राम हनुमान की बात से प्रसन्न हुए, लेकिन सुग्रीव ने फिर कहा, चूंकि विभीषण ने विपत्ति काल में अपने भाई को त्यागा है तो ऐसी क्या गारंटी है कि हमें नहीं त्याग देगा। तब राम ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि विभीषण ने निष्कपटता से रावण का त्याग किया। धर्म का पालन करने के लिए अपनों को त्याग देना ही उचित है, अगर धर्म का प्राण से होता है, जैसे कि अर्जुन ने किया। ये भगवान ने नहीं कहा, ये तो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल छोड़ा जा सकता है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं देना चाहते हैं, नहीं देना चाहिए, लेकिन अभी जैसे नहीं हमें गुरु को दुख देना चाहिए, लेकिन जैसे बलि महाराज ने किया कि जब गुरु ही भगवान से दूर करने लगे तो उस गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए और किसी भी का भी त्याग कर देने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट धर्म है कृष्ण की शरण में जाना। और भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ और बाकी सारे धर्मों को त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य। तो धर्म है पिता के प्रति, धर्म है माता के प्रति, धर्म है गुरु के प्रति और बहुत सारे धर्म। यदि ये धर्म हमारे अल्टीमेट धर्म के रास्ते में आते हैं तो फिर इन धर्मों को हमें त्याग ही देना चाहिए। अल्टीमेट धर्म एक ही है, मामेकम शरणम व्रज। हाँ, तो भगवान ने, राम ने यही तरीके से उनको समझाया कि ये बिल्कुल सही है, ये त्याग जो है ऐसा त्याग नहीं, आप इस पर शक मत करो कि कभी हमें भी त्याग दे, क्योंकि उसने धर्म को अपनाया। और आगे बोलते हैं कि परम पुरुष भगवान होने के नाते यह मेरा शाश्वत सिद्धांत है कि जब भी कोई प्राणी मेरी शरण में आए और बोले मैं आपका हूं, मुझे समर्पण करे, तब मैं उसे सभी प्रकार से अभयता प्रदान करता हूँ, भय से मुक्ति प्रदान करता हूँ। यदि रावण भी मेरे समक्ष में आए और समर्पण करे तो भी मैं उसको सुरक्षा प्रदान करूँ। और राम के इन कथनों को सुनकर सुग्रीव का हृदय प्रेम से भराया, आंखों में आंसू भरकर सहमति के स्वर में उसने बोला, हे राम, आपके वचन और आपके कर्म
सदैव ही आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के अनुरूप है। मुझे भी लगता है कि विभीषण निष्कपट है, अतः अविलंब हम चलकर उससे मित्रता कर लेते हैं। सुरक्षा का आश्वासन पाकर विभीषण अब जमीन पर उतरते हैं और भगवान राम के चरणों पर गिर जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि मैंने कैसे राम का कनिष्ठतम अनुज हूँ, उसका मंत्री हूँ, मैंने उसको बहुत बार समझाया लेकिन उसने समझा नहीं, उसने मेरी भर्त्सना करी और मैं आप सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अहेतु की कृपा मुझे प्रदान करें। राम ने उनसे आग्रह किया कि वह शत्रु पक्ष के बल और उनके उनके बारे में सब कुछ बताए। लोगों ने कहावत बना ली, घर का भेदी लंका ढावे। ऐसी लंका तो ढह ही जानी चाहिए। क्या आप चाहते हैं ऐसी लंका को बचाना? लंका तो ढहने के लिए होनी है। दुष्ट का घर, दुष्ट का तो नाश होना ही चाहिए। और ऐसे में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति समर्थन करना, उनको बताना, घर का भेदी कहना अच्छी बात नहीं है। ये अच्छा एक तरह से जो लोकोक्ति है जो हम बोलते हैं जनरली, ये अच्छा सेंटेंस नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। विभीषण वाज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण। राम इतनी विषम परिस्थितियों में उसने रावण को छोड़ा। तो भगवान कहते हैं कि बताइए जरा उसके बारे में, सेना के बारे में, क्या क्या है वहां। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि भगवान ये रावण जो है बड़ा दुष्ट है, ये ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है, ये ना तो देवता से मरेगा, ना गंधर्व से, ना दैत्य से, ना दानव से, ना नाग से, कोई भी इसको नहीं मार सकता है। मनुष्यों को इसने नहीं बोला क्योंकि मनुष्यों को बहुत ही तुच्छ मानता है, चींटियों की जैसे मानता है। ये है। और इसका भाई कुंभकर्ण ये पर्वत के समान है, पर्वत के समान, इंद्र के समान शक्तिशाली। उनका पुत्र जो है इंद्रजीत, वो अपने पिता जैसा ही है। उसने अग्निदेव को प्रसन्न किया था, तो अग्निदेव से उसको एक विशेष वरदान है कि वो कभी भी अपने आप को अदृश्य कर सकता है और युद्ध भूमि में अदृश्य होकर बाण मार सकता है। बड़े खतरनाक लोग हैं और एक एक के बारे में इस तरह से बताया। और राम जो है इधर जिन बातों से ज्यादा चिंतित नहीं थे, वो तो देखना चाहते थे कि विभीषण का समर्पण कितना है, और उसको देख के भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ये सब कुछ अब रिवील करने के लिए तैयार है, रिवीलिंग द हार्ट कर रहा है। भाव विवल होकर विभीषण का आलिंगन भगवान ने किया, और आलिंगन करते ही विभीषण शुद्ध हो गया। उसके बाद में भगवान ने, राम ने लक्ष्मण को सागर से जल लाने की अनुमति दी या आज्ञा दी। बोला सागर से जल लेके आइए। क्यों, क्या करना है? क्योंकि हमें अभिषेक करना है। कैसा अभिषेक करना है? राज्य अभिषेक करना है विभीषण का। तो युद्ध होने से पहले, रावण को हराने से पहले ही उसका विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आगे क्या करना है, क्या होना है। विभीषण ने कहा, मेरा सुझाव है कि राम सागर देव का आह्वान करे, वरुण जी का आह्वान करे, क्योंकि बहुत पहले राम के जो वंशज थे, अंशुमन इत्यादि सब लोगों ने सागर का विस्तार किया था। आप जानते हैं वो एक कथा है कि कैसे सागर का विस्तार किया, कैसे गंगा जी संसार में आई, सारे जमीन को खोद दिया गया। वो सब अलग कहानी है, लेकिन मतलब आपके पूर्वजों ने ही किया था। सागर को जगह मिली इतनी कि वो अपना विस्तार कर पाए। तो इसलिए यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे। तो सुग्रीव ने विभीषण का प्रस्ताव राम एवं लक्ष्मण के समक्ष रखा। तो सुग्रीव को उन्होंने बोला, तो राम को सुझाव ठीक लगा और लक्ष्मण और बाकी लोग भी सुझाव के लिए मान गए कि जैसे हमने बोला था कि पहले टेढ़ी उंगली करने से पहले सीधी रखनी चाहिए ना। देखें तो सही कि क्या पता मामला बिना लड़ाई झगड़े के निपट जाए। लड़ाई झगड़ा तो अल्टीमेट लास्ट ही ऑप्शन होनी चाहिए। अभी क्या होता है, रावण बड़ा परेशान है कि क्या हो रहा है वहां पर। तो रावण ने एक दूत भेजा, गुप्तचर भेजा, जिसका नाम था शार्दुल। अब शार्दुल जो है, उन्होंने उसको बोला कि तुम जाओ 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 वहां पर, किसी तरह गुप्त अवस्था में पता तो लगाओ कि चल क्या रहा है। और एक काम करो, सुग्रीव को जाके भड़काओ। सुग्रीव को जाके बोलो कि सुग्रीव तुम क्यों बीच में झगड़े में पड़ रहे हो? तुम्हारा सीता के अपहरण से तुम्हारा क्या मतलब? तुम अपना किष्किंधा में राज्य करो। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, तुम मजे से वहां जीवन जियो। इस लड़ाई में मर जाओगे कहीं फालतू में, क्या फायदा? तुम क्यों बीच चक्कर में पड़ रहे हो? इस तरह से भड़काने के लिए शार्दुल को भेजा। वो एक पक्षी का रूप धारण करके इस तरफ आ गया और चुपके से सुग्रीव के पास पहुंच गया और आकाश में उड़ते हुए रावण का संदेश देने लगा। किंतु जब वो बोल रहा था तो वानर तो ये साधारण वानर नहीं थे, इन्होंने जमीन से आसमान पे छलांग मारी और उसको पकड़ के नीचे ले आए, उसके पंखों को काट वाट दिया, उसको पीटने लगे, दम उसकी पिटाई होने लगी और चिल्लाने लगा। बोला, हे राम, धर्म प्राण व्यक्ति कभी किसी का दूत का वध नहीं करते। राम जी बीच में आए। राम जी, अब उसने राम को पुकारा तो राम जी को सुरक्षा करनी थी। तो राम जी ने कहा, इसको छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, ये दूत है, दूत को नहीं मानना चाहिए। अब इस दूत ने क्या किया, फिर से उड़ गया, फिर से बदतमीजी करने लगा। सुग्रीव से बोलो, सुग्रीव तुम्हारा क्या आंसर है, बोलो सुग्रीव,
क्या क्या समझ में आई तुम्हारी बात? मैं क्या बोलूं अपने स्वामी को? अब इतना सुनने पर तो बानर ने कहा, इसको नहीं छोड़ेंगे भगवान, ये दूत वूत कुछ नहीं है, ये गुप्तचर है, ये घुसपैठिया है, इसको तो मारेंगे। उसको फिर से उछल के पकड़ के उसको फिर से पीटना शुरू किया। उसने फिर से राम जी को पुकारा, तो राम जी ने कहा अच्छा इसको पकड़ लो, इसको अभी छोड़ते नहीं है, लेकिन हम आश्वासन देते हैं आपको मारेंगे नहीं, और जब लंका पहुंचेंगे तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा। तो भगवान राम बड़े दयालु है, उनको जल्दी से दया आती है। ऐसा ही है भगवान का चरित्र, ऐसा ही होते हैं उनके भक्त। तो ये अद्भुत कथा चलती रहे, हमारे कानों में इसका अमृत जाता रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और इसको यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, भानुपुत्र हनुमान की जय।